क्या आपने सोचा है क्या होगा अगर आपको पैदा होते ही पता चले एस्ट्रोलॉजर से कि जो आपकी मृत्यु का कारण है वो एक टाइगर होगा, तो आप क्या करेंगे? तो आज का जो ये हमारा चैप्टर है क्लास 12th का टाइगर किंग बाय कल्कि विस्टास बुक से, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में कैसे जो एक भाई राजा का बेटा होता है और एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया जाता है और वहां पर एक प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी की जाती है कि इसका जो मृत्यु का कारण होगा बच्चे का वो एक टाइगर होगा। तब वहां पर क्या होता है, उस सभा में क्या रिएक्शन होता है सबका, इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी नोट्स हैं, वो चाहे मेन पॉइंट्स हो, शॉर्ट समरी हो, आपके मेन कैरेक्टर्स हो, वर्ड मीनिंग्स हो, बहुत डिटेल में मैं आपको यहाँ पे नोट्स दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कराने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। जितना इंटरेस्टिंग और टाइटल जो इंटरेस्टिंग है इस चैप्टर का द टाइगर किंग, उतना ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। आप लोगों ने अगर मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 द टाइगर किंग। जैसा आप देख पा रहे हैं एक छोटा किंग यहाँ पे मैंने भाई लगाया हुआ है जिससे आपको समझ में आ सके। तो चैप्टर का तो नाम है हमारा द टाइगर किंग, यानी कि अब इसका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा? इनके काफी सारे नाम होते हैं। जैसे भाई मैं बात करूं यहाँ पर टाइगर किंग के साथ साथ सर जिलानी जंग बहादुर, बात समझ में आ गई। लेकिन जो मेन नाम है वो द टाइगर किंग पड़ा, वो क्यों पड़ा जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र करिएगा। तो देखिए, ऑथर है यहाँ पर कल्कि और इसका स्टाइल है सटायर और फिक्शन, कथात्मक और व्यंग्यात्मक ये स्टोरी होने वाली है। थीम है इसका पावर, एरोगेंस, फेट, आयरनी, मतलब भाग्य, घमंड, ठीक है ना, एक तरीके से शक्ति जो पावर मिलती है। आयरनी, व्यंग्यात्मक क्या है इसमें, सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए, यहां पर हम बात करें अब, तो यहां पर मैंने आपके सामने छोटी सी एक समरी लिखी है, ब्रीफ में बिल्कुल। आइए इसको समझते हैं। देखिए, समरी ऑफ द टाइगर किंग इन ब्रीफ। अब इसको समझ लेते हैं। दिस इज अ सटायरिकल स्टोरी ऑफ अ किंग, महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। अब देखिए, हिंदी में समझ लेते हैं। यह एक राजा प्रतिबंधपुरम के महाराजा की व्यंग्यात्मक कहानी है। Who tries to prove astrology wrong by killing 100 tigers, जो 100 बाघों को मारकर ज्योतिष को गलत साबित करने की कोशिश करता है। But fate plays its game and he dies because of a wooden toy tiger fulfilling the, अब देखिए, प्रोफेसी। अब हम बात करें यहां पर फुलफिलिंग द प्रोफेसी इन एन आयरनिक वे। आयरनिक वे क्या हो गया यहां पर? अब देखिए इसका मतलब, लेकिन भाग्य अपना खेल खेलता है और एक लकड़ी के खिलौने वाले बाघ की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और विडंबनापूर्ण तरीके से उसकी भविष्यवाणी पूरी होती है। तो यहां पर देखिए, जो प्रोफेसी मतलब है इसका मतलब होता है क्या? अगर मैं बात करूं भविष्यवाणी, तो प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो यहां पर क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है ना। अब वो राजा क्या होता है, 100 बाघों को मारने की जो भविष्यवाणी करते हैं कि भाई आपकी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा और 100वां टाइगर होगा, मतलब 99 टाइगर्स के बाद जो 100वां टाइगर होगा वो आपकी मृत्यु का कारण होगा। तो वो 100 टाइगर्स को मारकर अपनी इस भविष्यवाणी को झूठी साबित करना चाहते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजर्स ने की थी। लेकिन जो भाग्य होता है वो अपना गेम खेल जाता है और जो 100वां टाइगर होता है, और वो 100वां टाइगर क्या होता है, एक टॉय होता है, खिलौना होता है जिससे उसकी मृत्यु होती है। अब क्या कैसे होता है ये एंड में जानेंगे, जब हम मेन पॉइंट्स के बाद इसको हम क्या करेंगे भाई, मैं आपको समराइज करूंगा, इसको समझाऊंगा। तो चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। आगे मैंने हेडिंग डाली है मेन कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर आता है हमारे, देखिए, मेन कैरेक्टर्स विद हिंदी मीनिंग एंड डिटेल्स। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर आता है
वो आता है द टाइगर किंग महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम। ठीक है ना, जो टाइगर किंग है कहाँ के, वो महाराज होते हैं प्रतिबंधपुरम के। अब यहाँ पर उनका रियल नेम जो होता है जिलानी जंग बहादुर, ये नाम होता है, लेकिन मेन नाम इनका पड़ जाता है द टाइगर किंग। और भी नाम होते हैं इनके, लेकिन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, इनको याद रखिएगा। कैरेक्टर ट्रेट्स की बात करें हम तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड, ईगोइस्टिक, सुपरस्टिशियस, फुलिश येट ब्रेव। हालांकि वो बहुत ज़्यादा मूर्ख थे लेकिन ब्रेव थे। ठीक है ना, वो जिद्दी थे बहुत ज़्यादा, एक चीज़ के पीछे पड़ जाते थे। बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी, अब देखिए ट्राइज टू डिफीट, अब वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ट्राइज टू डिफीट डेथ बाय किलिंग 100 टाइगर्स। अब वो क्या करते हैं, वो ट्राई करते हैं, भाई पहले तो वो मान लेते हैं कि हाँ मेरी मृत्यु का कारण कौन होगा, टाइगर होगा, तो वो ट्राई करते हैं अपनी डेथ को डिफीट, हराने के लिए। कैसे, 100 टाइगर्स को मारकर, क्योंकि 100वां जो टाइगर था वो उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। तो वो कहते हैं कि मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा और अपने इस भाग्य को बदल लूंगा। अब आगे बात होती है, आयरनी क्या होती है इस चैप्टर में, डाइज बिकॉज ऑफ अ वुडन टॉय टाइगर, 100th टाइगर डिडंट एक्चुअली डाई। मतलब वो जो मरते हैं लास्ट में, वो कोई रियल टाइगर से नहीं मरते, वो एक वुडन का टाइगर होता है, क्योंकि 100th जो टाइगर होता है, 100वां टाइगर, वो मरता नहीं है, उसको उनके जो लोग होते हैं, उसके सिपाही होते हैं राजा के, वो मारते हैं। तो ये आयरनी होती है इस चैप्टर की। चलिए फर्स्ट हमने बात की मेन कैरेक्टर टाइगर किंग, अब इसको हिंदी में हम समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए हिंदी में इसको बहुत डिटेल में समझते हैं। राजा प्रतिबंधपुरम का शासक था, उसे बचपन में ज्योतिषियों ने बताया था कि उसकी मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। बचपन में ही जब वो 10 दिन के थे, वह इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करने के लिए 100 बाघों का शिकार करता है। मतलब उसको झुटलाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अंत में एक लकड़ी के खिलौने वाले बाघ से उसकी मृत्यु हो जाती है। यही आयरनी है कि एक लकड़ी का छोटा सा टॉय होता है बाघ का, टाइगर का, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं आगे। देखिए मैंने आपके सामने जो सेकंड मेन कैरेक्टर है वो लिखा है, वो कौन है। तो देखिए सेकंड मेन कैरेक्टर है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, यानी कि ज्योतिषी जो भविष्यवाणी करते हैं। प्रिडिक्टेड दैट द टाइगर किंग वुड डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। हिंदी में समझते हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु एक बाघ के कारण होगी। वॉर्न दैट द 100th टाइगर वुड बी द मोस्ट डेंजरस। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो 100वां बाघ सबसे अधिक खतरनाक होगा, जो 100वां टाइगर होगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तो सेकंड मेन कैरेक्टर हमारा कौन हो गया, एस्ट्रोलॉजर्स, यानी कि ज्योतिषी हो गए जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा थर्ड मेन कैरेक्टर कौन होता है, यहां पर ध्यान से देखिए। थर्ड मेन कैरेक्टर द 100th टाइगर, ठीक है ना, 100th टाइगर यानी कि द टाइगर दैट एस्केप्ड डेथ बिकॉज द बुलेट मिस्ड, डाइड लेटर बट किंग थॉट इट वाज डेड, फेट स्टिल वॉन। हिंदी में बात कर लेते हैं। 100वां बाघ असल में मरता नहीं है, लेकिन राजा को लगता है कि वह उसे मार चुका है। यह भविष्यवाणी का खेल है जिसमें भाग्य जीतता है। मतलब जो 100वां टाइगर, वो जिसको शिकार करते हैं, जिसका, उसको वो क्या करते हैं, गोली मारते हैं, लेकिन गोली उसको नहीं लगती, वो मिस हो जाती है। अब वो बाघ काफी बूढ़ा होता है, वो गोली की आवाज से ही बेहोश हो जाता है, और वो बाद में उसके सिपाही उसको मारते हैं। क्यों मारते हैं वो भी हम समझेंगे। तो ये हमारी बात हो गई 100th टाइगर की। अब नंबर 4 की बात करें, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बहुत। जो फोर्थ मेन कैरेक्टर है वो है हमारे ब्रिटिश ऑफिसर, यानी कि अंग्रेज अफसर। वांटेड टू हंट टाइगर्स और एट लीस्ट टेक अ फोटोग्राफ विद अ डेड वन। हिंदी में समझते हैं, एक अंग्रेज अफसर राजा से शिकार करना चाहता था, ठीक है ना, उसकी परमिशन चाहता था, लेकिन राजा ने उसे मना कर दिया क्योंकि वह शिकार खुद करना चाहता था। किंग अवॉइडेड हिम टू मेंटेन हिज इमेज। अब क्या होता है,
बाद में उसने अंग्रेज की पत्नी को महंगी अंगूठियां दी, यानी कि ब्राइब्ड विद डायमंड रिंग्स टू कीप रिलेशंस सेफ। अब क्या होता है यहाँ पर, जो हमारे ब्रिटिश अधिकारी होते हैं, अब वो उनके भाई राज्य में आते हैं और वो अपनी क्या करते हैं, एक पेशकश करते हैं कि मैं टाइगर का शिकार करके उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता हूँ। जो कि राजा पहले ही टाइगर के भाई शिकार पर रोक लगा चुके थे, उनके अलावा कोई नहीं करेगा क्योंकि उनको 100 टाइगर मारने होते हैं। अब क्या होता है, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर होते हैं ये बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, उस समय ब्रिटिश भाई रूल में था, ब्रिटिश उसका शासन था, तो वो भाई अब अगर वो उसको डायरेक्ट मना करते तो उनका जो राज्य था वो खतरे में आ जाता, शासन जो वो कर रहे थे, तो वो मना भी नहीं करना चाहते थे और ऐसी कोई तरकीब चाहते थे कि जिससे ये भाई वो भी ना करे और मान जाए। तो बाद में वो ब्राइब यानी कि रिश्वत देते हैं इनकी वाइफ को, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को। आगे बात कर लेते हैं नंबर 5 मेन कैरेक्टर, जो कि हमारी हैं मेन कैरेक्टर नंबर 5 ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ। ठीक है ना, यानी कि जो अभी जिस अफसर की हमने बात की उनकी वाइफ होती हैं। एक्सेप्टेड द ब्राइब ऑफ 15 डायमंड रिंग्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। मतलब जो राजा होते हैं, जो टाइगर किंग होते हैं, वो 50 बेशकीमती अंगूठियां मंगाते हैं, ठीक है ना, ब्रिटिश वही जो दुकान थी कोलकाता में वहां से, कि इनमें से वो 1 2 या 2 4 चूज कर लेंगी, बाकी वापस कर देंगी। रिप्रेजेंटेड द ग्रीड ऑफ द ब्रिटिश एलाइट। देखिए हिंदी में, अफसर की पत्नी ने राजा से 50 हीरो की अंगूठियां ले ली, मतलब जो 50 भेजी थी वो सारी की सारी रख ली। इससे अंग्रेजों की लालच प्रवृत्ति दिखती है, मतलब वो भेजते 50 हैं कि इनमें से 1 2 4 5 वो रख लेंगी, बाकी वापस कर देंगी, लेकिन वो सारी की सारी 50 की 50 रिंग्स जो होती हैं वो रख लेती है, और इनकी कीमत उस टाइम पे 3 लाख रुपए के आसपास थी। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नंबर 6, जो मेन कैरेक्टर हमारा आता है वो है नंबर 6 द क्वीन, यानी कि यहां पर अब टाइगर किंग की वाइफ का जिक्र हुआ है, राजा की पत्नी। चूजन फ्रॉम अ रॉयल फैमिली वेयर टाइगर्स वर स्टिल अलाइव, यानी कि हिंदी में समझे, राजा ने एक ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी की जहां अब भी बाघ मौजूद थे। हर स्टेट हेल्प द महाराजा कंटिन्यू हिज हंट, ताकि वह 100 बाघों का शिकार पूरा कर सके। तो जब उसके राज्य में टाइगर खत्म हो जाते हैं तब वो शादी करने का फैसला करता है, और क्या कहता है कि ऐसे स्टेट की राजकुमारी को लाया जाए, ऐसे राज्य की राजकुमारी को लाया जाए जहां अभी भी टाइगर्स मौजूद हो, प्रेजेंट हो, ताकि वो अपने 100 टाइगर को मारने का भाई प्रण पूरा कर सके। आगे देखते हैं नंबर 7 क्या होता है हमारा। देखिए नंबर 7 टॉय मेकर एंड शॉपकीपर, खिलौने वाला दुकानदार जो खिलौने बनाया करता था। मेड द वुडन टॉय टाइगर विच इंजर्ड द महाराजा, हिंदी में समझ लेते हैं, उसने एक लकड़ी का बाग बनाया जिसमें कांटे थे। राजा जब उसे खेल रहा था तभी एक कांटा उसके हाथ में चुभा और संक्रमण से उसकी मृत्यु हो गई। इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द किंग्स डेथ, मतलब इनडायरेक्टली वही मृत्यु का जिम्मेदार था, क्योंकि उसने झूठ बोलकर, वो एक अनस्किल्ड भाई एक तरीके से दुकानदार था जो बनाता था उनको, और उसने क्या किया था, झूठ बोलकर कि इतना महंगा है, और साथ ही साथ स्किल्ड इसको कारपेंटर ने बनाया है, बहुत बेहतरीन ये खिलौना है, जबकि वो बहुत बेकार सा खुरदड़ा सा रफ टॉय था जिसमें कीलें निकली हुई थी, और वो कील उनके हाथ में लगती है जिससे उनको इन्फेक्शन हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो नंबर आगे की बात करें, नंबर 7 हमने समझा। अब हम बात करें 1 2 और है, जैसे दीवान था, उनकी वाइफ थी, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम ऐसे ही बात कर लेंगे बाद में। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं तो अब हमारे सामने आते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जिनको हम हाइलाइट्स कह सकते हैं विद हिंदी मीनिंग। आइए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग अब मेन पॉइंट शुरू होते हैं। नंबर 1 की बात करें, प्रोफेसी एट बर्थ। भाई प्रोफेसी एट बर्थ यानी कि द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। जन्म के समय पर जो भविष्यवाणी की गई थी वो क्या की गई थी, जन्म पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि राजा की मृत्यु बाघ के कारण होगी। तो ये पहले ही हो गई थी जब वो 10 दिन के थे,
भविष्यवाणी। अब आगे हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पॉइंट की। तो देखिए नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या कहता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एंड तक देखिएगा। नंबर 2, यंग प्रिंस किल्स फर्स्ट टाइगर एट 10, यानी के वॉन्ट्स टू चैलेंज फेट, मार्क्स बिगनिंग ऑफ हिज टाइगर हंट। 10 साल की उम्र में पहला बाघ मारकर राजा ने भविष्यवाणी को चुनौती दी, यानी कि मात्र जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने पहला बाघ मारा, और ये इसलिए उन्होंने शुरुआत की कि उन्होंने चुनौती दे दी थी वो जो एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी की थी कि मैं अपने भाग्य को बदल कर दिखाऊंगा। बात समझ में आई होगी। अब हम बात करें नंबर 3 की। देखिए नंबर 3 हमारा क्या कहता है पॉइंट। तो नंबर 3 हमारा कह रहा है यहां पर, रूथलेस हंटिंग किल्स 70 टाइगर्स इन हिज ओन स्टेट, बैन्स ऑल टाइगर हंटिंग फॉर अदर्स। हिंदी में बात करें, राजा ने अपने राज्य के सभी बाघों का शिकार खुद किया, दूसरों को मना किया कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, ऐसा करता कोई भी पाया गया उसे सजा दी जाएगी और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। टाइगर को छोड़कर आप किसी का भी शिकार कर सकते हैं, लेकिन टाइगर का कोई भी शिकार नहीं करेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे की नंबर 4 की। तो नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ध्यान से देख लेते हैं। नंबर 4 हमारा कह रहा है यहां पर, ब्राइब्स द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, मतलब यहां पर रिश्वत दी गई ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी को। सेंड्स 50 डायमंड रिंग्स टू अवॉइड पॉलिटिकल ट्रबल। हिंदी में बात करें, राजा ने अंग्रेज अफसर की पत्नी को रिश्वत में अंगूठियां दी ताकि वह शिकार न कर सके, कि भाई पत्नी को मना लेते हैं, पति अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा और रिलेशन भी खराब नहीं होंगे। तो वो 50 रिंग्स भेजते हैं जिनमें से उनको चूज करनी होती है, लेकिन वो सभी को रख लेती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहां पर। नेक्स्ट हमारा है नंबर 5। तो देखिए नंबर 5 पॉइंट हमारा क्या कहता है, मैरीज इनटू अ टाइगर रिच स्टेट, मतलब कि कॉन्टिन्यूस टाइगर हंटिंग इन वाइफ्स स्टेट, किल्स 99 टाइगर्स इन टोटल। अपनी पत्नी के राज्य में बचे बाघों का शिकार करते हैं वो, और कुल 99 बाघ मार देते हैं, मतलब 99 टाइगर्स को वो मार देते हैं। 70 अपने स्टेट में, बाकी 29 अपनी वाइफ का जो भाई राज्य था उसमें। जब भी वो ससुराल जाते थे 2-4 को निपटा कर आ जाते थे। तो अब तक वो 99 भाई टाइगर्स को मार चुके थे। आगे बात कर लेते हैं नंबर 6 की। तो देखिए नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ध्यान से समझते हैं। नंबर 6 पॉइंट हमारा कह रहा है यहां पर, फेल्स टू किल द 100th टाइगर, मतलब जो फेल हो जाते हैं वो 100 टाइगर को मारने में। बुलेट मिसेस, टाइगर इज अलाइव बट किंग बिलीव्स इट्स डेड, मतलब 100वां बाघ असल में नहीं मरता, लेकिन राजा को लगता है कि वह उसे मार चुका है। अब जो 100वां टाइगर होता है वो उनकी गोली से बच जाता है, क्योंकि गोली चूक जाती है, मिस हो जाती है, वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि वो काफी बूढ़ा टाइगर था। अब क्या होता है, वो वहां पर उसको ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं, खुशी मनाते हैं कि मैंने इसको मार दिया। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। नंबर 7 पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, देखिए। तो नंबर 7 पॉइंट की बात करूं तो नंबर 7 है हमारा, वुडन टाइगर लेड्स टू डेथ, यानी कि टॉय हैज स्प्लिंटर्स, उसमें कीलें निकली हुई थी, उससे इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। फर्स्ट, इस प्रकार प्रोफेसी कम्स ट्रू, यानी कि लकड़ी के बाग के कांटों से राजा के हाथ में चोट लगती है और वहीं से संक्रमण फैलकर उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस तरीके से भविष्यवाणी जो होती है वो सच हो जाती है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं यहां पर समरी के बारे में। अब हम थीम की बात करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, समरी को समझ लेते हैं अच्छे से, फिर हम थीम की और वर्ड मीनिंग्स की बातें करेंगे। तो यहां तक मैंने आपको डिटेल में पॉइंट्स, भाई मेन कैरेक्टर्स के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसकी समरी की। इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। देखिए भाई, राजा का जन्म होता है, वो 10 दिन के होते हैं, तो उनके जो दरबार में काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स को, यानी कि ज्योतिषी को बुलाया जाता है ताकि वो बच्चे का भविष्य देख सके। वो उसका भविष्य देखकर बताते हैं कि जो राजा होगा चैंपियन का चैंपियन बनेगा, वॉरियर्स का वॉरियर बनेगा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। लेकिन वो ये कहकर रुक जाते हैं,
अब सब उनको देखते हैं और लेकिन का मतलब जानना चाहते हैं कि वो जो राजा होते हैं उनके पिता, वो पूछते हैं लेकिन आप पूरी बात बताइए। तो ज्योतिषी जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स, वो कहते हैं कि हमें पूरी बात जानने का कोई अधिकार नहीं है, हम ना जाने तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब सब उनको फोर्स करते हैं तब वो बताते हैं, वो 10 दिन का बच्चे की जो भविष्यवाणी होती है कि ये बच्चा जो है एक दिन मृत्यु हो जाएगी इसकी, और ये सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। तभी एक चमत्कार होता है कि जो एक 10 दिन का बच्चा होता है वो एकदम कड़क आवाज में बोलता है कि हे महान आदमियों, हे महान व्यक्तियों, ज्योतिषों, ये तो हर किसी को पता होता है कि भाई एक दिन जो इसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु जरूर होगी। मजा तब है, बात तब है असल की, जब आप मुझे मृत्यु का कारण बताएं। तब जो पहले तो सब हैरान रह जाते हैं कि 10 दिन का बच्चा इतने अच्छे तरीके से, इतने कड़क तरीके से बात कर रहा है, वो कैसे? भाई एक चमत्कार था। तब ज्योतिषी उसको बताते हैं कि जो ये बच्चा है, ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो जो 100 टाइगर होगा, एक टाइगर इसकी भाई क्या होगा, मृत्यु का कारण बनेगा। तभी एक और बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है, लेट द टाइगर्स अवेयर। मतलब वो क्या कहते हैं कि सभी चीते सावधान हो जाएं कि मैं आ रहा हूं और मैं तुम्हें मार करके अपनी इस बात को, अपनी इस भविष्यवाणी को झूठा साबित करूंगा। तो वो क्या होता है, अब ये बात भाई भूल जाते हैं सब लोग, धीरे धीरे दिन बीतते रहते हैं। अब जो पहले चलन था, वो ब्रिटिश उनका शासन था वहाँ पर, तो सभी लोग जितने भी राजा महाराजा होते थे वो इंग्लिश चीज़ों पर ज़्यादा वही आकर्षित रहते थे। तो उनको शुरू से ही अंग्रेजी गाय का दूध पिलाया जाता था, अंग्रेजी उनकी जो नैनी थी वो उनको पाल पोस कर बड़ा करती हैं, अंग्रेजी मूवीज़ देखते हैं वो, ठीक है ना। इस तरीके से वो अपना पालन पोषण सभी कुछ इंग्लिश के द्वारा कराते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो 10 साल की उम्र में पहली बार वो क्या करते हैं, पहले टाइगर को मारते हैं और उसके खाल को अपने भाई प्रतिबंधपुरम राज्य में लाकर अपने महल में लगवा देते हैं। और वो चुनौती देते हैं उस भविष्यवाणी को, एस्ट्रोलॉजी को, और उनको कहते हैं देखो मैंने टाइगर को मार दिया। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कहते हैं महाराज 99 टाइगर आप मार देंगे, लेकिन जो खतरा होगा जिससे वो आपको होगा 100th टाइगर से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी जो ये भविष्यवाणी जो मैं करता हूँ और जो मेरी किताबें हैं इसकी ज्योतिषी की, इनको फाड़कर आग लगा दूंगा और अपनी जो चोटी है उसको मैं काट दूंगा और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट का काम करने लग जाऊंगा अगर मेरी भविष्यवाणी झूठी हुई तो। अब क्या होता है, अब शुरू हो जाता है खेल टाइगर्स को मारने का। अब राजा पहले ही ऐलान करा देते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी टाइगर का शिकार नहीं करेगा, टाइगर को छोड़कर वो किसी का भी शिकार कर सकते हैं, वो चाहे कोई भी हो। लेकिन टाइगर की तरफ को अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको सजा दी जाएगी और भारी भरकम उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। अब क्या होता है, धीरे धीरे देखते देखते राजा फटाफट शिकार करता है, कई बार निहत्था होता है, लड़ जाता है टाइगर से। काफ़ी बहादुर राजा होते हैं और वो कई बार भाई बहुत प्रोटेक्शन के साथ बंदूक से, कई बार निहत्थे ही वो मार देते हैं। अब क्या होता है, एक बार उन पर राज्य अपने खोने का, जो उनका शासन होता है उसको खोने का खतरा मंडराता है, क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश अधिकारी उनके राज्य में आता है और उसको भाई शौक होता है टाइगर का शिकार करने का और मरे हुए टाइगर के साथ फोटो खिंचवाकर उसको अपने पास रखने का। अब ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा ना चाहते हुए भी उनको मना भी नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ उनकी पावर थी तो उसका राज्य खतरे में आ जाएगा। तो वो कुछ तरकीब सोचते हैं, दीवान को बुलाते हैं कि हम क्या करें जिससे भाई ये वो भी ना करें। तो क्या होता है, उनका एक साथी ब्रिटिश अधिकारी का एक सेवक राजा के पास आता है कि महाराज जो सर हैं, भले ही शिकार आप करना, मारना आप, बस वो क्या है बाघ के साथ फोटो खिंचवा लेंगे, वो इतना ही काफ़ी है। लेकिन राजा सोचते हैं नहीं, अगर ऐसा किया, आज ये आए हैं कल को कोई और करेगा, तो वो इस पर भी एग्री नहीं होते। तो बैठकर विचार विमर्श करते हैं दीवान के साथ कि भाई क्या किया जाए। तो वो एक आइडिया लगाते हैं, वो कोलकाता से एक ज्वेलरी शॉप होती है, वहाँ से एक क्या होती है, वहाँ से 50 हीरो की अंगूठियाँ मंगाते हैं जो जिनकी कीमत होती है 3 लाख रुपए। अब वो क्या करते हैं, वो सभी उनके पास भिजवा देते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर की जो वाइफ होती है उनके पास वो भिजवा देते हैं। उनको लगता था कि 2 4 वो चूज़ करेंगी, बाकी वापस कर देंगी। लेकिन वो 50 की 50 अंगूठियाँ जिनकी कीमत 3 लाख रुपए थी वो रख लेती हैं।
पर राजा को संतुष्टि हो जाती है कि चलो कहीं ना कहीं पैसे तो बच गए, मतलब पैसे तो चले गए लेकिन राज्य तो बच गया। अब क्या होता है, अब धीरे धीरे दिन बीत जाते हैं। अब राजा के जो राज्य में टाइगर्स खत्म हो जाते हैं, मतलब अब तक वो 70 टाइगर्स को मार चुके थे। अब 70 टाइगर्स के बाद क्या होता है, अब बचे 30 टाइगर, क्योंकि अभी तो काफी बचे हुए थे। तो जब 30 टाइगर्स बच जाते हैं और उनके राज्य में टाइगर खत्म हो जाते हैं, तभी वो क्या करते हैं, दीवान को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई राजकुमारी देखो जिसके राज्य में काफी भारी मात्रा में आपको टाइगर्स मिल सके। अब दीवान काफी खोजबीन करने के बाद उनको बताता है कि इस राज्य में एक राजकुमारी है, इनके काफी यहाँ बाग हैं। राजा खुशी खुशी उनसे शादी कर लेता है और क्या करता है, जब भी वो वहां पे जाता है अपने ससुराल में 2-4 टाइगर को मारकर आ जाता है और वो सभी की खालों को अपने महल में सजाता है, दीवारों पर टंगवा देता है। क्या होता है, अब उस राज्य में भी यानी कि 70 वो अपने में मार चुके थे, प्लस 29 वो अपनी जो वाइफ थी, जो रानी थी, उनके राज्य में मार चुके थे, मतलब टोटल 99 टाइगर्स को वो मार चुके थे। अब दिक्कत आती है, अब उनके राज्य में भी क्या हो जाते हैं, टाइगर्स खत्म हो जाते हैं। मानो इतना डर बैठ गया था टाइगर्स के मन में भी कि वहां से उन्होंने शायद कूच कर दिया था, वो वहां से चले गए थे। अब राजा दिन प्रतिदिन गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। कई भाई अधिकारियों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, क्योंकि गुस्से में भाई टाइगर नहीं मिल रहा है तो उन्होंने निकाल दिया, भाई फायर कर दिया। अब क्या होता है, अब वो दीवान से कहते हैं कि मुझे नहीं पता, कहीं से भी ढूंढो, कुछ भी करो, मुझे टाइगर का पता लगा के दो। अब दीवान भी सोचता है कि भाई अगर अब तो वो टाइम आ चुका है, टाइगर किंग जो थे, हमारे राजा जो थे, वो इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो चुके थे, गुस्सा हो चुके थे, उन्हें लगता था कि शायद वो उसकी भी नौकरी अब खतरे में है। गुस्सा जितना बढ़ेगा उतनी दिक्कत उन्हें फेस करनी पड़ेगी, जो बाकी हैं उनको भी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। तो अब दीवान और उसकी वाइफ एक तरकीब लगाते हैं। वो पीपल्स पार्क से, जो मद्रास में था, वहां से एक बूढ़े टाइगर को दोनों चुपचाप लाद कर लाते हैं गाड़ी में, जो काफी कठिन होता है। मतलब कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसको भाई डालते हैं और लेकर आते हैं, फिर वापस लाकर उसको छोड़ने में भी अगले दिन जहाँ पर जो टाइगर किंग थे शिकार के लिए जाने वाले थे, उस जंगल में उसको छोड़ देते हैं। अब कहीं से पहले क्या होता है, उससे पहले एक गांव से रोज जो शिप होती हैं, भेड़ें होती हैं, गायब होने की खबर आ रही थी। तो राजा कहता है कि वहां का टैक्स फ्री कर दो, बिल्कुल वहां पे पता करो कि भाई ये भेड़, उन्हें लगता है कि टाइगर ही है जो उनको खा जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है वहां पे टाइगर नहीं होता, तो वो उन पर डबल टैक्स करने के लिए बोल देते हैं। लेकिन अब दीवान को दिख जाता है भाई मामला गड़बड़ है, तब वो क्या करता है, मद्रास के पीपल्स पार्क से टाइगर को लाता है और जंगल में छोड़ देता है। अब टाइगर किंग तक ये खबर कैसे ना कैसे पहुंचती है और अगले दिन वो उसका शिकार करने पहुंच जाते हैं। काफी प्रोटेक्शन के साथ वो एक बंदूक को उस पर तानते हैं और गोली चला देते हैं। अब गोली की आवाज से ही जो टाइगर होता है वो काफी बूढ़ा हो जाता है, ठीक है ना, वो बेहोश हो जाता है। तो वो गोली उसको छूकर चली जाती है, उसको गोली नहीं लगती। लेकिन जो टाइगर किंग थे वो खुश हो जाते हैं कि मैंने 100वें टाइगर को मार दिया और मैंने भविष्यवाणी को झूठा साबित कर दिया। अब वो ये कहकर इसकी खाल को उतारकर मेरे महल में लाया जाए और जश्न की तैयारी की जाए। अब जब राजा वहां से चला जाता है तो जो सिपाही होते हैं वो देखते हैं कि टाइगर तो अभी भी सांसें ले रहा है और गोली उसको नहीं लगी है, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती वो टाइगर किंग को ये बता सके। उन्हें खतरा था कि गुस्से में कहीं उन्हें मृत्यु दंड ना दे दे या फिर उनको नौकरी से ना निकाल दे, तो इस वजह से वो उसको खुद ही मार देते हैं। तो इस तरीके से जो 100वां टाइगर होता है वो राजा के हाथों नहीं मारा जाता, सिपाहियों के हाथों मारा जाता है। लेकिन टाइगर किंग खुश हो जाता है कि मैंने 100 टाइगर्स को मार दिया। अब भाई 100 टाइगर्स को मारने के बाद राजा कहता है मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, अपने बच्चे के साथ खेलूंगा। अब उसके बच्चे का जन्मदिन आने वाला होता है तो वो मार्केट में जाता है और एक भाई दुकान पर जाकर खिलौने की, और उससे कहता है कि मुझे एक बहुत ही नायाब सा एक खिलौना दिखाओ। अब उसको एक टाइगर किंग की लकड़ी की मूर्ति देखता है वो, और वो पसंद आ जाती है। अब वो भाई दुकान वाला सोचता है ये तो सस्ती सी है और इतनी खास भी नहीं है, लेकिन अगर मैंने राजा को ये बताया तो ये गुस्सा हो जाएंगे। तो वो कहता है ये काफ़ी कीमती है और एक स्किल्ड कारपेंटर ने इसको बनाया है, लेकिन वो बिल्कुल अनस्किल्ड कारपेंटर द्वारा बनाई गई थी, उसकी फिनिशिंग भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो राजा खुश हो जाता है कि यही खिलौना मुझे चाहिए
और वो अपने बच्चे को जन्मदिन पर भेंट करता है। एक दिन राजा उस खिलौने के साथ खेल रहा होता है अपने बच्चे के साथ, तभी उसमें जो भाई स्प्लिंटर्स निकली हुई थी, कीलें निकली हुई थी, उनमें से एक धांस उसके हाथ में चुभ जाती है। वो उसको इग्नोर कर देता है और निकालकर फेंककर उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन अगले दिन तक उसकी उंगली और पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल चुका होता है। तभी 3 भाई बहुत स्पेशल जो होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चिकित्सक को बुलाया जाता है और उनकी सर्जरी की जाती है। उनके हाथ को काटा जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और वो पूरा इन्फेक्शन उनके पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में फैल चुका होता है, जिससे कि क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और हालांकि वो बोलते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई, लेकिन राजा मर चुके हैं। वो उसके हाथ को काट देते हैं इन्फेक्शन को, लेकिन पूरे शरीर में फैल जाता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भाग्य होता है वो अपना खेल खेल जाता है। और 100वें टाइगर वो भले ही लकड़ी का हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स ने ये नहीं बताया था कि वो रियल बाघ होगा या कैसा होगा। इस तरीके से जो 100वां टाइगर होता है वो टाइगर किंग से बदला ले लेता है और उनकी मौत का कारण बन जाता है। तो ये थी इसकी समरी। आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इसके जो मैसेज हैं, थीम्स हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है, मैसेजेस थीम्स विद हिंदी मीनिंग। ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला पॉइंट कहता है फेट वर्सेस फ्री विल, भाग्य बनाम इच्छा। अगर हम बात करें नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, ये मायने नहीं रखता तुम कितनी शिद्दत से ट्राई करते हो, डेस्टिनी विंस द एंड, हमेशा डेस्टिनी की ही जीत होती है अंत में। अब हम बात करें नंबर 2 की, आयरनी एंड सटायर, यानी कि व्यंग्य क्या थी। द स्टोरी मोक्स प्राइड ईगो एंड ब्लाइंड बिलीफ, मतलब मोक्स मतलब मजाक उड़ाना, प्राइड का, ईगो का एंड ब्लाइंड बिलीफ का, कि हम कर सकते हैं, हम कर देंगे। नंबर 3 एब्यूज ऑफ पावर, शक्ति का दुरुपयोग जो कि टाइगर किंग ने किया, ठीक है ना। शोज हाउ रूलर्स ऑफन मिसयूज अथॉरिटी फॉर पर्सनल ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब कि भाई अपनी पावर का अपने कामों के लिए कितना जो रूलर्स होते हैं मिसयूज करते हैं। बात समझ में आई होगी। चलिए अब फटाफट से कंक्लूजन की बात करते हैं और उसके बाद वर्ड मीनिंग्स है बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, उनके बारे में बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष मैंने लिखा हुआ है, द स्टोरी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ ईगो एंड एरोगेंस कैन लेड टू डाउनफॉल। इट यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू शो दैट नो वन कैन एस्केप फेट इवन किंग। यानी कि हिंदी में बात करें, यह कहानी इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि अहंकार और घमंड कैसे पतन का कारण बनते हैं। यह हास्य और व्यंग्य के माध्यम से यह दर्शाती है कि भाग्य से कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि राजा भी नहीं। यानी कि हम नॉर्मल इंसान, पुअर जो हम लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, हम भी नहीं बच सकते जब राजा नहीं बच पाए, राजा ही अपने भाग्य को नहीं बदल पाए, सब कुछ होते हुए भी। तो ये इसका कंक्लूजन है कि किस तरीके से अहंकार और जो घमंड होता है वो पतन का कारण बनता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स की। तो देखिए वर्ड मीनिंग्स की बात करूं तो आपके सामने मैंने क्या लिखा हुआ है, हेडिंग डाली हुई है इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। तो देखिए वर्ड यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में मीनिंग, फिर हिंदी में मीनिंग। आइए जानते हैं। देखिए सबसे पहला आता है एस्ट्रोलॉजर, वन हु प्रिडिक्ट्स फ्यूचर, जो फ्यूचर की भविष्यवाणी करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ज्योतिषी। फ्लैटरर्स यानी कि पीपल हु प्रेज फॉल्सली, जो चापलूस होते हैं, जो लोगों की झूठी तारीफ करते हैं, अरे महाराज आप तो ये, महाराज आप तो वो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, ये वो जो चापलूसी करते हैं उनको बोलते हैं फ्लैटरर्स। बुलेट हम किसको बोलते हैं, अ स्मॉल मेटल प्रोजेक्टाइल, यानी कि गोली जो बंदूक में डलती है वो गोली होती है बुलेट। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है इंसल्ट, डिसग्रेस यानी कि अपमान जो हम करते हैं किसी का। ऑब्सेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम इंटरेस्ट ऑफ डिजायर, यानी कि सनक, पागलपन। ऑब्सेशन का मतलब होता है पागलपन, सनक जो हमें एक बार चढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं सनक या पागलपन। आइए आगे लास्ट हमारी स्लाइड है, इसमें और कुछ वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं, उनको भी ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए
इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स यहां पर आगे हम बात करें इन्फेक्शन की। डिसीज कोज्ड बाय जर्म्स, जो जर्म से हो जाती है संक्रमण, जो इन्फेक्शन होता है उसको हम संक्रमण बोलते हैं। स्प्लिंटर, स्मॉल शार्प ब्रोकन वुड पीस, लकड़ी का कांटा जो होता है, जो मैंने बताया वुडन टाइगर में था। धांस जिसको बोल देते हैं छोटी छोटी कीलों की तरह। सटायर, ह्यूमर टू क्रिटिसाइज, व्यंग्य, बहुत व्यंग्यात्मक उसमें। प्रिडिक्शन, फॉर टेलिंग फ्यूचर, भविष्यवाणी, यानी कि प्रिडिक्शन को हम क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट चैप्टर को समझा, द टाइगर किंग बाय कल्कि, क्लास 12 का विस्टास का ये चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगा हो काफी डिटेल में हमने इसको समझा, हर एक डाउट को मैंने यहां पर आपके क्लियर किया, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए लेकर आऊंगा इतने ही डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।